मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम आज भारत के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ के प्रमुख है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कथाओं, दरबारों और भक्तों से संवाद के लिए जाने जाते हैं। वे दावा करते हैं कि उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त है और वे भक्तों के मन की बातें बिना पूछे जान सकते हैं। उनका कहना है कि वे किसी के जीवन की समस्या, दुख, बीमारी या पारिवारिक उलझन का समाधान बता सकते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ते हैं। बाबा का सबसे बड़ा दावा यह है कि वे किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। वे मंच पर बैठे व्यक्ति का नाम, परिवार, समस्या आदि लिखे बिना या पूछे बिना बता देते। उनके भक्त इसे दिव्य शक्ति या भगवान हनुमान की कृपा मानते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पहले से की गई जानकारी, सोशल मीडिया या सहयोगियों द्वारा दिए गए संकेतों का परिणाम है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोल्ड रीडिंग की तकनीक है, जिसे कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत सहजता से कर लेते हैं। बाबा इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि वे किसी जादू या टोना में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो कुछ भी होता है वह केवल भगवान की कृपा से होता है। बाबा के कार्यक्रमों में भारी भीड़ होती है और लाखों रुपए का दान आता है। आलोचकों का कहना है कि इन दानों का सही लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं किया जाता। वहीं बागेश्वर धाम की ओर से कहा गया है कि यह सारा धन सेवा कार्यों, मंदिर विस्तार और धर्म प्रचार में लगाया जाता है। कुछ जगह यह भी पाया गया है कि लोग बागेश्वर धाम मंडल या बागेश्वर धाम कमेटी के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। इस पर धाम की आधिकारिक टीम ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर धाम के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस या धाम कार्यालय को सूचित करें, क्योंकि धाम की ऐसी कोई शाखा अधिकृत नहीं है। बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कभी कभी भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बार पंडालों या झोपड़ियों में भगदड़ और दीवार गिरने जैसी घटनाएं हुई हैं। एक हादसे में एक महिला की मौत और कई लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट आई थी। इसके बाद प्रशासन ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। बाबा ने भी भक्तों से अपील की थी कि वे बिना जरूरत की यात्रा न करें और धाम में शांति बनाए रखें। इन घटनाओं से ये सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को खुलेआम चुनौती दी थी कि वे अपने चमत्कारों को साबित करें। समिति का कहना था कि यह सब अंधविश्वास फैलाने का तरीका है। इस पर बाबा ने जवाब दिया कि वे किसी जादूगर नहीं हैं, बल्कि केवल भगवान के नाम से सेवा करते हैं। उनका कहना था कि वे अंधविश्वास के खिलाफ, न कि उसके प्रचारक। इसके बावजूद आलोचकों का कहना है कि लोग उनके कथनों को पूर्ण सत्य मान लेते हैं और हर बीमारी या समस्या का समाधान वही ढूंढते हैं, जिससे वैज्ञानिक सोच कमजोर होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बेहद तेजी से बढ़ी है। वे अब केवल एक कथावाचक नहीं, बल्कि एक सामाजिक धार्मिक चेहरा बन चुके हैं। कई राजनीतिक दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की है या सार्वजनिक रूप से समर्थन जताया है। इससे यह धारणा बनी कि उनकी लोकप्रियता का राजनीतिक उपयोग भी किया जा सकता है। वहीं विरोधी पक्ष कहता है कि धार्मिक भावना को राजनीति में इस्तेमाल करना समाज में विभाजन बढ़ा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या बागेश्वर धाम बाबा वाकई धोखेबाज? इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि अभी तक किसी अदालत में उनके खिलाफ कोई सिद्ध मामला या अपराध साबित नहीं हुआ है। बहुत से आरोप और चर्चाएं केवल सोशल मीडिया और व्यक्तिगत मतों पर आधारित है। उनका काम लोगों की आस्था और भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कोई पूर्ण सत्य या पूर्ण झूठ कहना कठिन है। उनके समर्थकों के लिए वे एक संत है, जबकि विरोधियों के लिए वे एक आस्था व्यवसायी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त उन्हें एक साधारण कथावाचक नहीं, बल्कि दिव्य पुरुष मानते हैं। उनका कहना है कि बाबा ने आज के युग में लोगों को फिर से सनातन धर्म से जोड़ा है। बहुत से युवा जो पहले धर्म और संस्कृति से दूर थे, वे अब हनुमान जी की भक्ति, कथा श्रवण और ध्यान की ओर लौटे हैं। बाबा के प्रवचनों में स्वयं पर विश्वास, अहंकार से मुक्ति और सच्चे कर्म पर विशेष बल दिया जाता है। समर्थकों का कहना है कि उनके दरबारों में लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। किसी की नौकरी लगी, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का पारिवारिक झगड़ा सुलझ गया। उनके अनुसार जो आस्था रखता है वही फल पाता है। बागेश्वर धाम परिसर में
कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिनमें अन्न क्षेत्र, गौशाला, शिक्षा, सहायता और गरीबों के विवाह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बाबा ने खुद कई बार कहा है कि धर्म केवल कथा नहीं, सेवा भी है। बागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन और असहाय लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार धाम में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर और शिक्षा सहायता कोष भी संचालित होता है। भक्त कहते हैं कि बाबा के प्रवचन और आयोजन केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज में सद्भाव और आत्मबल जगाने के लिए है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बाबा के इतने बड़े स्तर पर प्रसिद्ध होने का कारण केवल उनका प्रवचन नहीं, बल्कि मीडिया प्रचार और सोशल मीडिया रणनीति है। उनके वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों बार देखे जाते हैं। उनकी टीम बड़े पैमाने पर क्लिप्स बनाकर फैलाती है, जिससे उनका रहस्यमय व्यक्तित्व और बढ़ता है। लेकिन यही चीज उनके खिलाफ विवाद भी खड़े करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा अब ब्रांड बन चुके हैं और धर्म एक तरह से बाजार बन गया है। उनके आलोचक मानते हैं कि भक्ति के नाम पर यह एक संवेदनात्मक व्यवसाय है, जहां लोगों की आस्था का लाभ उठाया जाता है। आलोचकों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री अपने मंच से ऐसी बातें कहते हैं जो विज्ञान या तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए जब वे कहते हैं कि मैं मन पढ़ सकता हूँ या मैं किसी का भाग्य बदल सकता हूँ, तो यह वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव माना जाता है। इसके अलावा वे कभी कभी सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान देते हैं, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ता है। कुछ संगठनों ने तो यह तक कहा है कि वे लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। कई बार उनके कार्यक्रमों में धन संग्रह, वीआईपी दर्शन और भीड़ में अनुशासन की कमी जैसी चीजें भी देखने को मिली है, जिससे लोगों में संदेह और गहराता है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो बागेश्वर धाम बाबा का प्रभाव द्विमुखी है। एक ओर वे लोगों में धार्मिकता, भक्ति और सकारात्मक सोच भरते हैं, दूसरी ओर वे आस्था को ऐसी ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां तर्क और विज्ञान पीछे रह जाता है। भारत जैसे देश में जहां धर्म गहराई से जुड़ा है, ऐसे व्यक्तित्वों का उभरना स्वाभाविक है। यह भी सच है कि हर युग में संतों और प्रवचकों पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वह सत्य हो या नहीं। उनका उद्देश्य लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक सहायता होता है। लेकिन जब ऐसी लोकप्रियता के साथ धन, प्रचार और राजनीति जुड़ जाते हैं, तो विवाद अपने आप पैदा होते हैं। आने वाले समय में यह तय करेगा कि बागेश्वर धाम बाबा एक स्थायी आध्यात्मिक संस्था के रूप में बने रहते हैं या केवल सोशल मीडिया सनसनी बनकर रह जाते हैं। यदि वे पारदर्शिता बनाए रखें, धर्म को सेवा से जोड़ें और प्रचार के बजाय सदाचार पर ध्यान दें, तो वे आने वर्षों में एक सशक्त आध्यात्मिक केंद्र बन सकते हैं। लेकिन अगर विवाद, दान और चमत्कारों की कहानियां बढ़ती रहीं, तो वे भी उन्हीं संतों की श्रेणी में चले जाएंगे जिनकी लोकप्रियता अस्थायी रहे। बागेश्वर धाम बाबा की सच्चाई दो दृष्टिकोणों में छिपी है। विश्वास करने वालों के लिए वे चमत्कारी पुरुष हैं और संदेह करने वालों के लिए वे कुशल वक्ता और आयोजक। धोखाधड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, परंतु कुछ गतिविधियों पर पारदर्शिता की कमी और अति प्रचार ने संदेह बढ़ाया है। अंततः आस्था एक निजी विषय है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति, सुधार और प्रेरणा महसूस करता है, उसके लिए बाबा एक प्रेरक शक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति तर्क और प्रमाण से सोचता है, उसके लिए ये सब केवल एक सामाजिक तमाशा लगता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार से जुड़े कई कानूनी विवाद समय समय पर सामने आते रहे हैं। सबसे चर्चित मामला उनके भाई शालिग्राम गर्ग का रहा, जिन्हें एक शादी समारोह के दौरान हथियार लहराते और अभद्र भाषा बोलते हुए देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उन पर आईपीसी की कई धाराएं और एससी सेंट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इस घटना ने बागेश्वर धाम परिवार की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इसी बीच नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने पुलिस से शिकायत की कि बागेश्वर धाम के आयोजनों में अंधविश्वास फैलाने जैसी गतिविधियां हो रही। इस शिकायत की जांच हुई, वीडियो देखे गए और अंततः पुलिस ने यह कहते हुए मामला बंद कर दिया कि कोई कानूनी उल्लंघन नहीं मिला। इस तरह बाबा को इस प्रकरण में क्लीन चिट दे दी गई। एक अन्य घटना में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के खिलाफ फिर दर्ज की गई, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि बागेश्वर धाम महिलाओं की तस्करी में शामिल है। इस गंभीर आरोप की जांच अभी जारी है, लेकिन इसने कई बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी। इसी के साथ
आदिवासी क्षेत्रों में उनकी कथा पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। जबलपुर हाई कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथाओं पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। इसी प्रकार झारखंड हाई कोर्ट ने भी एक आयोजन की अनुमति दी, जिसे पहले प्रशासन ने अस्थायी रूप से रोक दिया था। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था का डर धार्मिक आयोजन रोकने का वैध कारण। इसके अतिरिक्त धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का मामला भी दर्ज हुआ था। एक ईमेल के माध्यम से उन्हें धमकी और कई करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार से आरोपी को गिरफ्तार किया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बागेश्वर धाम का विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और राजनीतिक स्तर पर भी फैला हुआ है। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ कई फर्जी संगठन और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। धीरेंद्र शास्त्री के नाम का उपयोग कर कुछ लोगों ने बागेश्वर धाम मंडल या बागेश्वर कमेटी जैसे नामों से झूठी समितियां बनाई और भक्तों से पैसे वसूले। बाद में स्वयं बागेश्वर धाम ने चेतावनी जारी की कि ऐसी कोई शाखा या संस्था उनके अधीन नहीं है। यह खुलासा भक्तों के बीच बड़ी हैरानी का कारण बना। कुछ राज्यों में सोशल मीडिया पर लक्की ड्रॉ या गिफ्ट वाउचर के नाम पर भी ठगी हुई। ठगों ने बागेश्वर धाम के लोगो और फोटो का उपयोग कर यह दावा किया कि आप कार या बाइक जीत चुके हैं और फिर फर्जी लिंक भेजकर लोगों से पैसे वसूले। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हुए। उन्नाव हेसनगंज में एक कथावाचक के बेटे से किसी ने बागेश्वर धाम के नाम पर 30 रुपए लिए, यह कहते हुए कि उसकी बेटियों के दस्तावेज कथा में पंजीकरण हेतु जरूरी है। बाद में पता चला कि यह पूरा मामला साइबर ठगी का था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने बागेश्वर धाम के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से पैसा ऐंठा। स्थानीय स्तर पर भी विवाद उभरे हैं। बागेश्वर धाम परिसर में पार्किंग निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहाड़ काटकर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है। कुछ ने यह भी कहा कि यह निर्माण एक निजी ठेकेदार को दिया गया है और इसमें धाम प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। इन सभी घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि बागेश्वर धाम की लोकप्रियता का लाभ उठाकर कई असामाजिक तत्व भक्तों को ठग रहे हैं। वहीं धाम प्रशासन इन फर्जी गतिविधियों से खुद को अलग बताते हुए लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, इस बाबा के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए जानते हैं आपके विचार।